हरे कृष्णा बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी रीडर की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पाठ है 23, हम इनके ऋणी हैं, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो पाठ है इसमें ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में बताया है जिन्होंने हमारे देश को ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे देश के सुधार के लिए, समाज के सुधार के लिए अपना संपूर्ण जीवन क्या किया, न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हम उनके ऋणी हैं, मतलब हम उनके जो उन्होंने हमें दिया है उसे उन्हें को वापस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे महापुरुष हुए हैं वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं महात्मा बुद्ध। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये है महात्मा बुद्ध। 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था आज से 2500 वर्ष पूर्व। और कहाँ हुआ था? एक राज परिवार में हुआ था, मतलब ये एक राजकुमार थे और इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर ज्ञान की खोज की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना जो राजपाट था वो सब कुछ छोड़ दिया था और ज्ञान की खोज के लिए घर से निकल गए। इसके लिए इन्हें बहुत भटकना पड़ा। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या, बहुत इधर उधर घूमना पड़ा। भटकना माने घूमना पड़ा। नेपाल की तराई से चलकर गंगा पार करिए गया के निकट आए। तो नेपाल से इन्होंने चलना प्रारंभ किया और गंगा पार करके गया एक जगह है बच्चों, गया एक जगह है, वहां पर ये आए। रास्ते में कितने ही गुरुओं साध विद्वानों से मिले, मतलब रास्ते में इनकी मुलाकात बहुत सारे गुरुओं से हुई, विद्वानों से हुई। एक दिन पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हुए, वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ, एक दिन ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां इन्होंने ध्यान मग्न किया और वहीं पर इन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कि सांसारिक दुखों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। मतलब हम जो हमारे सांसारिक दुख हैं, हमारे सांसारिक दुख क्या है बच्चों? हमारे सांसारिक दुख हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, हम सबको जन्म लेना पड़ता है, हम सबको मृत्यु होती है, हम सबको बीमारियां होती हैं, हम सब बूढ़े होते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे दुख होते हैं। ये हमें, इन सब से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये हमें ज्ञान इस महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ। अब ये सिद्धार्थ से बुद्ध ये ज्ञानी बन गए और देश भर में घूम घूम कर उपदेश देने लगे। तो महात्मा बुद्ध का पहले बचपन में नाम क्या था? पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब बुद्धि प्राप्त हुई, तब हम इनको क्या कहने लगे? बुद्ध कहने लगे, ज्ञानी बन गए। और देश भर में घूम घूम कर क्या किया? ये उस ज्ञान का प्रचार करने लगे, मतलब लोगों को बताने लगे। बुद्ध के उपदेशों ने जनसाधारण से लेकर राजा महाराजाओं तक को प्रभावित किया। सब जीवों पर दया करो, किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ, प्रेम भाव अपनाओ, मन को भटकने से रोको, अपनी आवश्यकताओं को कम करो, इच्छाओं को काबू रखो। ये ही इनके उपदेश थे। तो महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को बहुत सारे उपदेश दिए, राजा महाराजाओं को भी उपदेश दिए, वो इनसे बहुत प्रभावित हुए। तो इनके उपदेश क्या क्या थे? इनके उपदेश थे सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाओ, प्रेम भाव अपनाओ सबके प्रति, अपने मन को भटकने मत दो। ठीक है, मतलब बुरी संगत में मत पड़ने दो, और अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो, इच्छाओं को काबू में रखो। मतलब हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं पर हमें उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए। और यही क्या थे? इनके उपदेश थे। इनके उपदेश देश विदेश में फैले। इनके अनुयायी इनके बताए गए मार्ग को बौद्ध मार्ग कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान का उपदेश दिया, इसको जो इनके अनुयायी हैं, अनुयायी मतलब होता है इनके उपदेशों को मानने वाले, वो इनके धर्म को बौद्ध धर्म कहते थे। ठीक है, बुद्ध जैसे प्रेम और अहिंसा के पुजारी का हमारा समाज ऋणी है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध
जैसे जो प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे, इन्होंने सभी समाज को क्या दिया? प्रेम का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया। तो हम उनके क्या हैं? ऋणी हैं बच्चों। उसके बाद हमारे जो दूसरे महापुरुष हैं वो कौन है? प्रेम के दूसरे पुजारी हुए नानक देव जी। इनका जन्म 550 वर्ष पूर्व लाहौर के निकट हुआ। कहते हैं इन्होंने रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए जन्म लिया था। तो हमारे जो दूसरे महापुरुष हैं वो कौन है? वो है नानक देव जी। इनका जन्म 550 वर्ष पूर्व लाहौर में हुआ था। इन्होंने, कहते सभी बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं बच्चों, लेकिन ये जो महापुरुष है नानक देव जी हंसते हुए पैदा हुए थे। बचपन से ही इनका झुकाव ईश्वर की ओर था। ये एकांत में बैठकर ध्यान करते, भजन करते। क्या करते थे बचपन में? ये एक जगह, एकांत जगह पर बैठ जाते थे, भगवान का ध्यान करते थे, भजन करते थे। एक बार घर छोड़कर देशाटन को निकले। एक बार क्या हुआ, थोड़े बड़े हो गए तो घर छोड़कर ये देशाटन माने देश को घूमने के लिए निकले। वहाँ साधुओं की मंडली में बैठते और सदाचार और सत्य का उपदेश देते। वहाँ क्या करते? इस साधुओं के मंडली मतलब साधुओं का जो समूह होता था उसमें बैठते थे और वहाँ सबको सत्य का उपदेश देते थे। ये कहते थे, ये क्या कहते थे? ये कहते थे, ये कहते थे ईश्वर एक है, वही सबको बनाने वाला है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी ईश्वर की ही संतान हैं। अच्छे काम करो, सबको बराबर समझो। नानक से ये गुरु नानक बन गए। तो जो गुरु नानक देव जी थे वो कहते थे जो ईश्वर होता है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। वही सबको बनाने वाला होता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका ईश्वर एक ही है। और सभी हम लोग हैं वो सब किसकी संतान हैं? हम सब ईश्वर की संतान है। मतलब ईश्वर ने ही हमें उत्पन्न किया है। इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छे काम करना चाहिए और सबको बराबर समझना चाहिए। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए कि वो छोटी जाति का है, वो बड़ी जाति का। सबको बराबर समझना चाहिए। नानक से इस प्रकार ये कौन बन गए? ये गुरु नानक। सबको उपदेश देते थे तो सबके गुरु बन गए, तो ये गुरु नानक बन गए। गुरु नानक ने विदेश यात्रा भी की। मक्का, मदीना और बगदाद जैसे विदेशी नगरों में जाकर वहाँ भी इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। ये सभी धर्म का आदर करते और कुरीतियों को मिटाने में सचेष्ट रहते। मतलब जो गुरु नानक थे ये विदेशों में भी इन्होंने यात्राएं की। मदीना, बगदाद जैसे विदेशी नगरों में भी जाकर क्या किया? उपदेश दिया। ये सभी धर्मों का आदर करते थे और जो समाज में जो हमारी कुरीतियां उनको मिटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। ये समय समय पर भजन और पद को भी बनाया करते थे। मतलब गुरु नानक जो थे कभी कभी भजन भी बनाते थे, पद बनाते थे। इनके बनाए पंथ को चलाने वाले को सिख अर्थात शिष्य कहते हैं। इस प्रकार से जो इनके उपदेश जिन लोगों ने माने उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों को सिख बोलते हैं। और उन लोगों को सिख बोलते हैं और उन सिख का मतलब क्या होता है? शिष्य। नानक जैसे समाज हितकारी का हमारा समाज, इस प्रकार से नानक जी के भी हम क्या हैं? ऋणी हैं। और हमारे जो तीसरे हमारे महापुरुष हुए वो हुए, ये देखो विवेकानंद। ये फोटो देख रहे हो ना, ये हैं स्वामी विवेकानंद। 125 वर्ष पूर्व बंगाल में जन्म लेकर न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय धर्मगुरु के रूप में ये पूजे गए। तो जो हमारे विवेकानंद थे ये कब पैदा हुए थे? 125 वर्ष पूर्व बंगाल में जन्म हुआ था इनका। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल गुरु बन के क्या हुआ? पूजे गए। बचपन में इनका नाम था नरेंद्र। तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं इनका बचपन में नाम नरेंद्र था। बंगाल के संत रामकृष्ण परमहंस के संसर्ग में आकर विवेकानंद बने। तो इस प्रकार से ये हमारे जो बंगाल के बहुत बड़े संत हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके संगत इन्होंने ग्रहण की और ये क्या बने? ये विवेकानंद बन गए। पहले इनका नाम नरेंद्र था। बचपन से ही इनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, जो एक बात सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, वह कंठस्थ हो जाता था। तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो इतने, इनकी बुद्धि प्रखर, प्रखर माने होता है तेज,
इतनी तेज थी कि एक बार जो कुछ सुन लेते थे, कुछ कहानी, लेक्चर, कुछ भी उपदेश सुन लेते, उसको ये याद हो जाता था। देसी और विदेशी भाषा, अंग्रेजी सब पर पूर्ण अधिकार प्राप्त, मतलब ये सारी विदेशी भाषाओं को, अंग्रेजी भाषाओं को अच्छे से जानते थे। गौरवशाली भारत का चित्र इनकी आंखों में सदा रहता। तो जो ये मतलब भारत को गौरवशाली भारत के रूप में देखते थे। ये देशवासियों से कहा करते थे, उठो जागो और अपने गौरव को प्राप्त करो। तो ये देशवासियों को क्या उपदेश देते थे? ये उपदेश देते थे कि उठो जागो और अपने गौरव को प्राप्त करो। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार देश विदेश में सर्वत्र किया। तो इनके जो गुरु महाराज थे, कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो उनके उपदेशों को इन्होंने देश विदेश में फैलाया। इनके विचारों में दृढ़ता थी, मतलब इनके विचारों में मजबूती थी। इनकी वाणी में अपार शक्ति थी, मतलब ये जो बोलते थे तो बहुत ही शक्तिशाली होता, मतलब लोग इसकी बातों को बहुत प्रभावित होते थे इनकी बातों से, और अपने कथनों का प्रत्येक शब्द प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित किया करते थे। मतलब ये जो स्वामी विवेकानंद बोलते थे वो ऐसे नहीं बोलते थे, उसको ये प्रमाणित करते थे कि देखो यहाँ इस शास्त्र में ये ऐसा लिखा है। इन्होंने मानव समाज को ऊपर उठाने का काम धर्म के महान उद्देश्यों का अनुसरण करके किया। मतलब इन्होंने जो हमारे मानव समाज को उठाने, मतलब मानव समाज को उत्थान करने के लिए जो काम किया वो धर्म के महान उपदेशों के अनुसार किया। इन्होंने विश्व के सर्वधर्म सम्मेलन में कहा, मानव जाति एक है और उसका धर्म भी एक है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हम सब मतांतर ईश्वर की ओर ही जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जिस प्रकार से इन्होंने एक सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन, ठीक है, एक विश्व सम्मेलन हुआ था, सर्व विश्व सम्मेलन। उसमें इन्होंने कहा मानव जाति जो है वो क्या है? एक है, उसका धर्म भी एक है। इसका उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जिस प्रकार से जो नदियां होती हैं वो सब बहती हुई समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार जितने भी हमारे मतांतर वाले लोग हैं वो सब कहाँ जाते हैं? ईश्वर की ओर जाते हैं। ये जीवन भर मानव धर्म का प्रचार करते रहे और देश विदेश से लौटकर स्वदेश सेवा में लगे। तो ये जीवन भर मानव धर्म का प्रचार करते रहे और विदेश से लौटकर आए तो देश की सेवा में लगे। विवेकानंद जैसे संत, देशभक्त और मानव धर्म गुरु का हमारा समाज क्या है? उनका भी ऋणी है, जिनका आदर हमारे सारे संसार में किया जाता है। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इसको आप ध्यान से सुनिए और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। हरे कृष्णा।